कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक क्यों आता है और हार्ट अटैक आने से पहले हमारी बॉडी को क्या सिग्नल देती है, क्या मैसेज देते हैं? हाँ, हार्ट अटैक आने से पहले कुछ दिन ही पहले हमारा हार्ट अटैक हमें मैसेज देता है। कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जिनके वजह से हमें पता चल सकता है कि हार्ट अटैक आने वाला है या फिर हमें हार्ट की बीमारी हो गई है। हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं मोबाइल के बारे में। मोबाइल की बैटरी अगर लो हो रही है तो मोबाइल हमें मैसेज देगा कि बैटरी लो हो रही है। उसी तरह हमारा हार्ट भी हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमें सिग्नल्स देता है, कुछ मैसेज देता है। तो वो कौन से हैं और उनके वजह से हमें क्या पता चल सकता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मेरे और एक नए वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक आने से पहले क्या हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स देती है, क्या सिग्नल्स मिलता है हमें? हार्ट अटैक आने से पहले हमारी बॉडी हमें कुछ सिग्नल्स देती है, कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। उसमें देखा जाता है कि चेस्ट पेन, पीठ में चुभन सी होती है, जैसे कांटा चुभता है उसी तरह पीठ में चुभन सी होती है। उसके बाद 5-10 मिनट चलने के बाद तुरंत ही थक जाते हैं और अपने हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ऐसा तो पहले तो नहीं हो रहा था, तो ऐसा अभी क्यों हो रहा है? इसको हम ट्रैक कर सकते हैं, यह भी एक सिम्टम्स है। उसके बाद हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सांस की कमी हो जाती है, या बैठे बैठे ही थक जाते हैं, बिना वर्क किए ही बैठे बैठे या फिर लेटे रहेंगे तो हमें एक शरीर में थकावट सी महसूस होती है। उसके बाद बेवजह अपने को पसीना आ जाता है, जैसे वर्क करने के बाद या फिर बाहर धूप में जाने के बाद, धूप से घूम के आने के बाद हमें बहुत पसीना आ जाता है, उसी तरह ये पसीना आता है। ये भी एक सिम्टम्स है। और मन में एक अजीब सी घबराहट होती है, हार्ट बीट हमेशा बढ़ी हुई रहती है। और उसके बाद उसको कुछ दिन होने के बाद हमारे शरीर पे सूजन आने लगती है। वो सूजन ज़्यादातर पैरों पे देखी जाती है। ये कुछ लास्ट स्टेज में होता है, पैरों में सूजन आना। तो इसी तरह और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसके वजह से हमें पता चल सकता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। अब हम देखेंगे हार्ट अटैक आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो बिना डरे मन को शांत रख के अपने डॉक्टर के पास चले जाइए। अपने कार्डियक डॉक्टर के पास चले जाने के बाद डॉक्टर को अपनी दिक्कत बताइए, हमें क्या प्रॉब्लम है। अगर डॉक्टर को आपके सिम्टम्स पे डाउट हुआ तो आपका टेस्ट करवाएंगे। उसमें डॉक्टर सबसे पहले आपका ECG करवा देंगे। उसमें क्या होता है, अपने हार्ट में जो भी प्रॉब्लम है या फिर अपना हार्ट जैसे मूवमेंट कर रहा है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम रहा, लीड्स के थ्रू वो ECG मशीन पे दिखा देता है। इसमें हाथ पैर और चेस्ट पे लीड्स लगाए जाते हैं। उसके वजह से अपने हार्ट का जो भी फंक्शंस रहता है वो उसमें दिखाता है। उसके बाद डॉक्टर 2D को भी करवाते हैं। 2D को में भी पता चल सकता है कि हमारे हार्ट का प्रॉब्लम क्या है या फिर हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है। उसके वजह से भी हमें पता चल सकता है। अगर ECG या 2D को में कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो डॉक्टर हमें एंजियोग्राफी करने की सजेशन देंगे। वो एंजियोग्राफी में हमारी वेन से एक तार डाली जाती है। वो तार वेन से होते हुए अपने हार्ट तक चली जाती है, जिधर ब्लॉकेज है उधर तक। और उसके वजह से डॉक्टर को पता चल सकता है कि हमारे हार्ट में कितने ब्लॉकेज हैं और ब्लॉकेज हैं तो कितने % तक हैं, वो पता चल सकता है। उसके बाद हम CT एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं। हम एंजियोग्राफी या CT एंजियोग्राफी दोनों में से एक कर सकते हैं। CT एंजियोग्राफी का कॉस्ट रहता है 7,000 से लेकर 9,000 तक और एंजियोग्राफी का कॉस्ट रहता है 35,000 से लेकर 40,000 तक होता है। तो इसमें से हमें कॉस्ट में CT एंजियोग्राफी अच्छा होता है। और CT एंजियोग्राफी में एक इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन के थ्रू हमारे शरीर में डाई इंसर्ट किया जाता है। वो डाई वेन से होते हुए
अपने हार्ट में चला जाता है, जिधर ब्लॉकेज है उधर तक चला जाता है। उसकी वजह से डॉक्टर को पता चल सकता है कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हैं या नहीं है, और हैं तो कितना ब्लॉकेज है, कितना % तक है, वो सब पता चल सकता है। अगर इन सब में 80 से 90% तक कुछ ब्लॉकेज रहा और 2 से ज़्यादा रहा तो डॉक्टर हमें एंजियोप्लास्टी का सजेशन देंगे। अगर 2 से ज़्यादा ब्लॉकेज हुआ और 90% से 100% तक अगर ब्लॉकेज हुआ तो डॉक्टर हमें बाईपास सर्जरी की सजेशन देते हैं। सर्जरी अपने हार्ट की या फिर अपने शरीर की सबसे बड़ी सर्जरी होती है। उसका कॉस्ट होता है 95,000 से लेकर 4,50,000 तक उसका रहता है। तो ये सब हमने टेस्ट देखा, कौन सा टेस्ट करना चाहिए, अगर टेस्ट में पॉजिटिव हुआ तो हमें कौन सा इसमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो सब हमने इसमें देखा। इन खर्चे से हमें बचने के लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। तो हमें, अगर हमने डाइट मेंटेन किया तो डाइट के वजह से इन सब झंझट से हमें बच सकते हैं। अब देखेंगे हम इसमें हमें कौन सा डाइट लेना चाहिए। हमें इसमें जो कम फैट वाले और पौष्टिक न्यूट्रिशन होता है वो हमें लेना चाहिए। हमें ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, तला हुआ चीज़ नहीं खाना है, मसालेदार चटपटा ऐसा कुछ खाना नहीं खाना चाहिए। चिकन, मटन, मीट, और इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बहुत होती है। और अंडा भी नहीं खा सकते। अंडे में जो येलो पार्ट होता है उसमें बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है। हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई तो उसी के वजह से हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं। हम अंडा खा सकते हैं लेकिन उसमें से येलो पार्ट नहीं खाना है, वाइट पार्ट खा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा कि हार्ट अटैक आने से पहले हमें हमारा बॉडी क्या सिम्टम्स देता है, हार्ट हमें कुछ चेतावनी देता है। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।